हेलो एवरीवन। तो फिर से हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कैट डी यू जैट आई एम रोहतक आई एम इंदौर और भी 12th के बाद जितने भी एप्टीट्यूड एग्जाम्स हैं, एसएससी में ये बहुत बार आया हुआ है मिलता जुलता। सीजीएल और सीएचएसएल बैंकिंग में ये बहुत बार आया हुआ है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करने वाले हैं। तो वैसे तो ऐसे मैंने आपको क्लासेस में भी बहुत सारे बताए हैं मिलते जुलते, देखो सेम तो नहीं होते लेकिन मिलते जुलते बहुत सारे बताए हैं। तो आप पहले खुद कोशिश करना, फिर नहीं होता तो आप वीडियो देखना, वीडियो में जैसे मैंने मेथड बताया। ठीक है जी। तो मिलते जुलते मैंने क्वेश्चन लिए। एक थोड़ा प्री लेवल का लिया, इजी है। एक थोड़ा कैट लेवल का लिया, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है जी। तो दोनों ही अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लेवल का फर्क है, जैसे थोड़ा मुश्किल लेवल और आसान लेवल। पहला बहुत ही इजी है, देखिए। बाय मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग रुपीज 117 अमंग एबीसी इन द रेशियो दिस। एबीसी में इस रेशो में पैसा डिवाइड करना था। किस रेशो में? 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4। पहले तो इस रेशो को ही सॉर्ट आउट कर लीजिए। ये रेशो तो है लेकिन थोड़ा आसान नहीं है। मैंने आपको कितनी बार बताया कि रेशो को आसान बनाना है। अगर रेशो ऑलरेडी है, फ्रैक्शन में है, तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लो। 2 3 4 का एलसीएम कितना आया? 12। इस रेशो को 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1/2 इंटू 12 6, 1/3 इंटू 12 4, 1/4 इंटू 12 3। तो इस रेशो में बांटने का मतलब एक्चुअल में तो यही रेशो ही था। ये था हमारा इनिशियल रेशो। ईआर का मतलब यहाँ पे इनिशियल रेशो है। लेकिन बाट किस रेशो में दिया गया? फाइनल रेशो है। फर का मतलब फाइनल रेशो। बाट किस रेशो में दिया बताइए? 2:3:4। अब पैसा तो सेम ही बांटा होगा ना। पहली रेशो में पैसे का सम क्या आ रहा है? मैंने क्लासेस में कितनी बार बताया, 13 यूनिट। 6 4 10 और 3 13। दूसरी रेशो में पैसे का सम कितना आ रहा है? 2 3 5 और 4 9। लेकिन पैसा तो सेम ही बांटना है ना। तो 13 और 9 का जो एलसीएम होगा, इसका प्रोडक्ट ही होगा 13 इंटू 9, क्योंकि कोई कॉमन फैक्टर तो वैसे है ही नहीं 13 और 9 के बीच में। तो 13 और 9 का एलसीएम 13 इंटू 9 होगा, यानी कि 117 होगा। तो पहली रेशो में सम 13 आ रहा है। इसको 117 बनाने के लिए आप क्या एफर्ट लगाओगे? हाँ जी बताइए। 9 से मल्टीप्लाई करो। एक एक एलिमेंट भी 9 से मल्टीप्लाई। 9 6 54 हो गया ना। ये 9 से मल्टीप्लाई करके 54 हो गया। ये 9 से मल्टीप्लाई करके 36 हो गया। ये 9 से मल्टीप्लाई करके 27 हो गया। आइए मैं और कलर में लिख देता हूँ जो एक्चुअल अमाउंट है। सपोज मैं इसको लिख देता हूँ ब्राउन में। तो पहला 54, 36 और 27। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब दूसरे में रेशियो को किससे मल्टीप्लाई करना है? 9 है सम। तो 117 बनाने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करोगे बताओ? 13 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 13 इंटू 2 26, 13 इंटू 3 39 और 13 इंटू 4 52। 52 है ना। आओ मैं 13 दूनी 26 मैंने रेड कलर में लिख दिया। 13 तिया 39 और 13 चौक 52। ठीक है। तो मेरा सम 117। और पहले 117 किस रेशो में बटा? 54 36 और 27 में। दूसरी बार 117 26 39 और 52 में बटा था 117। अब बाय चांस वाली बात यह है कि इस क्वेश्चन में 117 यूनिट बांट रहे हो रेशियो में, और एक्चुअल में भी 117 ही बांट रहे हो। ये बाय चांस वाली बात है। क्या आपका 234 होता तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपए आती। यहाँ तो आपकी किस्मत अच्छी थी, 117 यूनिट, और बाय चांस आप 117 ही बांट रहे हो। ठीक है, हमें क्या दिक्कत है? 1 यूनिट 1 रुपया हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है उसको पढ़ो। हु गेन्स द मोस्ट? भाई अगर गलती से दूसरी रेशियो में बांट दिया गया, भाई पहले तो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 था, और बाद में 2:3:4 रहा। हमने बाद में एडजस्ट तो कर ही लिया। गलती से दूसरी रेशियो में बांट दिया गया, तो कौन ज्यादा गेन कर रहा है? साफ पता लग रहा है। पहली रेशियो एडजस्ट करने के बाद 54 36 और 27 आई थी। 54, ये देखो 54 36 और 27 आई थी पहली रेशियो। जबकि दूसरी रेशियो एडजस्ट करने के बाद 26 39 और 52 आई है। तो कौन ज्यादा गेन कर रहा है? सी। 27 पहले था और बाद में 52 है। 52 माइनस 27 25 यूनिट गेन कर रहा है। और 1 यूनिट की वैल्यू 1 रुपया आई है, तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 रुपीज आएगी। हाँ या ना? इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हु गेन्स मोस्ट? यस, सी। एंड बाय हाउ मच? इट्स बाय 25 रुपीज। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सेम मिलता जुलता मैंने एक और उठाया है, तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना अगर कुछ समझ नहीं आता तो। मैंने रेशियोज के सम को सेम बनाया, क्योंकि एक क्वेश्चन में पैसा तो सेम ही बांट रहे हो आप एबीसी में। हाँ जी, बोलो, ये बात समझ आई?
तो इस समय 10:30 बज रहे हैं और मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ रात के 10:30। अभी तक शुक्र है किसी डॉग के भौंकने की आवाज नहीं आई। तो नॉर्मली जब मैं रात को वीडियोस बनाता हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे, रात को कुत्ते भौंक रहे होते। कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो आगे बढ़ना है लाइफ में, है ना। हमें अपने मंजिल को पाना है। थैंक यू। चलिए आइए सेकंड करते हैं। सम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एबीसी इन द रेशियो 9:8:6। भाई पहले तो प्लान था, क्या प्लान था इनिशियल रेशियो एबीसी का, किस रेशियो में बांटने का प्लान था? 9:8:6। मैं सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं, ध्यान रखना। और बाद में जो हमारा प्लान था वो चेंज हो गया, या गलती हो गई उस बंदे से बाय मिस्टेक। क्या हो गया? 1/9:1/8:1/6। ये रेशियो तो है लेकिन सेट नहीं है। जब भी रेशियो हो लेकिन सेट ना हो तो डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम क्या आएगा बोलो? 72 आएगा। आएगा तो इस रेशियो को 72 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 72 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1/9 × 72 8 हो गया। हाँ जी, 1/8 × 72 9 हो गया, और ये 12 हो गया। यहां तक आ गया समझ? 1/6 × 72। इसको मैं डिलीट करके रब करके 8:9:12 लिख लूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? बात तो वही है, ठीक है, थोड़ा साफ सुथरा। 8:9:12। तो फाइनली अब ये स्टेटमेंट बन गई क्वेश्चन की लॉजिकली, कि पहले 9:8:6 में बांटना था, अब 8:9:12 में बांट दिया गया। तो सम तो सेम ही रखना है। तो पहली रेशियो के अकॉर्डिंग सम कितना आ रहा है? 9:8:17 और 6:23 आ रहा है। और दूसरी रेशियो के अकॉर्डिंग सम कितना आ रहा है? 29 आ रहा है। ठीक है। और 23 और 29 का कोई कॉमन मल्टीपल तो है नहीं, तो एलसीएम क्या होगा? 23 और 29। जब कोई कॉमन मल्टीपल नहीं होता, को प्राइम नंबर होते हैं, उनका एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही है। दोनों रेशियोज में सम को 23 × 29 ही बनाना है। तो पहले 23 × 29 बनाने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 29 से। तो ये पैसा है 23 × 29। बाद में सॉल्व कर लेंगे, वो कोई दिक्कत नहीं। दूसरी रेशियो में सन 29 है और बनाना 29 × 23 है, तो इंटू 23 की कमी है। तो दोनों जगह सम बराबर हो गया। पहली बार भी 23 × 29 बटा, दूसरी बार भी 29 × 23 बटा। तो पहली रेशियो में 23 था सम, आपने 29 से मल्टीप्लाई किया, तो एक एक एलिमेंट भी 29 से करना पड़ेगा, है ना। दिस इज 29 × 9, दिस इज 29 × 8, दिस इज 29 × 6। और दूसरी रेशियो में 23 से किया, तो पहली में 23 × 8, 23 × 9 और 23 × 12। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बता दो। अब आगे क्या दे रहा है? ड्यू टू दिस बी लूजेस ₹1000। तो बी को पहले कितना मिल रहा था? आओ फोकस करो, 29 × 8। और बी को बाद में कितना मिल रहा है? 23 × 9। 29 × 8 क्या होता है? कोई भी बता सकता है? 232 होता है। कैसे पता लगा यार? 8 × 30 240 होता है, तो 8 × 29, 8 कम नहीं होगा 232। और 23 × 9 230 नहीं होता, 23 × 10 230 होता है। तो 23 × 9 क्या होगा? 230 में से 23 एक माइनस करके रखना, तो 207। तो जो डिफरेंस आया ये 25 यूनिट का आया। बी को वैसे कितना लॉस हुआ? 25 यूनिट का रेशियो में। एक्चुअल लॉस बी का दे रखा है ₹1000। ये देखो, 25 यूनिट का लॉस ₹1000 को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। एक यूनिट की वैल्यू ₹40 पता लग गई बस। टोटल पैसा है कितना? ये देखो 23 × 29 है। टोटल पैसा है 23 × 29 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितने रुपए आई है? ₹40। 40 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 26680 मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आंसर आएगा। 23 × 29 × 40। कई बच्चे 23 × 40 पहले कर लेंगे, 92 920 × 29 बाद में कर लेंगे। तो बात वही पढ़नी है, कैसे मर्जी कर लो। 26680 हमारा राइट आंसर है। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई भी डाउट आ रहे हैं इसी तरह से भेजते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।